अर्जुन और अंगराज कर्ण महाभारत के दो श्रेष्ठ योद्धा थे, जिनका युद्ध देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। ये दोनों ही योद्धा अपने अपने दिव्यास्त्रों के लिए जाने जाते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्यास्त्रों को चलाने के लिए दिव्य धनुष की आवश्यकता होती है। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और वहीं कर्ण के पास विजय धनुष था। पिछला वीडियो हमने गांडीव धनुष के ऊपर बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम अंगराज कर्ण के विजय धनुष के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जब महाभारत के युद्ध में 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे, तब अंगराज कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था। कहते हैं कि विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वस्त कर दिया था। उन 3 असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का वध किया था। बाद में परशुराम जी ने यही वंश के क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे ये धनुष मांगा। तब भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम जी को दे दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तब तू ये विद्या भूल जाएगा। फिर बाद में परशुराम जी को कर्ण पर दया आ गई तो उन्होंने ये विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया कि कर्ण तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय धनुष में बहुत सी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक अभेद घेरा बना देता था, जिसे भगवान शंकर का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। अंगराज कर्ण के पास विजय धनुष था, इस कारण उन्हें विजयधारी भी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जब कर्ण तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की तारीफ क्यों करते हैं? इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है और मैं भी बैठा हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वे हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाए तो क्या होगा? अर्जुन को उनकी बात समझ में आ गई। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में विजय धनुष था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। उस दिन अर्जुन और अंगराज कर्ण के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और महाभारत के 17वें दिन के युद्ध का परिणाम आप सभी को पता है। उस दिन अंगराज कर्ण को पराजय प्राप्त हुई और उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। और वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।